पुरवैया ग्राम चौपाल के जरिए ग्रामीणों और किसानों की बात सुनता रहा है और वहां तक पहुंचाता रहा है जहां तक किसानों की बात नहीं पहुंच पाती। और आज हम ग्राम चौपाल के लिए पहुंचे हैं छपरा। छपरा की जनसंख्या करीब 40 लाख है, जिनमें 21 लाख पुरुष हैं, महिलाएं करीब 19 लाख हैं। साथ ही ग्राम पंचायत यहाँ 324 हैं, प्रखंड 20, नगर पंचायत 6 हैं। यहाँ का कमाई का जरिया मुख्य रूप से कृषि है, भाषा भोजपुरी है, शिक्षा, सड़क, अस्पताल ये सारे मुख्य समस्याएं हैं और साथ ही साथ अस्पताल में महिला डॉक्टरों की भी कमी है। भोजपुरी है, शिक्षा, सड़क, अस्पताल ये सारे मुख्य समस्याएं हैं और साथ ही साथ अस्पताल में महिला डॉक्टरों की भी कमी है। इन सभी समस्याओं से छपरा लगातार जूझता रहा है। नेता वायदे तो करते हैं लेकिन काम नहीं होता। इन्हीं सभी समस्याओं का हल निकालने के लिए आज हम छपरा में ग्राम चौपाल लगाने जा रहे हैं, जिसमें आपके जनप्रतिनिधि आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं ग्राम चौपाल। मैं सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से अपील करना चाहता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत जो बनाया गया है त्रिस्तरीय पंचायत, इसके अंतर्गत जितने भी विकास कार्य हैं इनको करने में अभी वर्तमान पार्षद को विभिन्न प्रकार की दिक्कत हो रही है। एक तो भारत सरकार द्वारा पहले से सारण जिला का BRGF की योजना को खत्म कर दिया गया। दूसरी जो 14वीं की योजना थी सीधे पंचायत में भेज दिया गया। पंचायत में भी उसकी दूसरी किस्त अभी नहीं भेजा गया, जिससे मुखिया जिलों को भी अभी विकास करने में दिक्कत हो रहा है। उसके बाद जो पंचम की योजना है, 5 महीने सरकार इसका गठन हुए, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुए लगभग हो चुका है, फिर भी अभी तक एक भी किस्त आवंटित नहीं की गई है। ऐसे में जनता के बीच में जाकर किसी प्रकार का केवल विकास कार्यों का दिलासा दिलाया जा रहा है। कितने दिनों से ये कार्य हम लोग करते आ रहे हैं, वर्तमान के पार्षद करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई भी योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से और भी लोकतंत्र में अधिकार दिए गए हैं, वैसे भी जिला पार्षद को वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायत के सभी सदस्यों को एक अपना निजी कोष बनाया जाए, जिसके माध्यम से वो अपना इच्छा के अनुसार कार्य कर सके। मैं ये बताना चाहूंगा कि आज जिला पार्षद का चुनाव हुए या पंचायत चुनाव हुए लगभग 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार का फंड हो आज अभी तक नहीं आया है। चाहे प्रतिनिधि हो या जिला पार्षद हो, जो भी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं लोगों की समस्या सुन रहे हैं। खासकर जिला पार्षद को मैं बताना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा एक जिला पार्षद बना दिया गया है पोस्ट, लेकिन जिला पार्षद की वो सुविधाएं दी भी नहीं गई है। जाते हैं अपने क्षेत्र में पूछते हैं कि क्या हमको ये चापाकल चाहिए, सोलर चाहिए, ये चाहिए, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। लोग यहाँ तक बोलते हैं कि ये मिनी विधायक है। मिनी विधायक क्या बोले, उसको एक किसी भी प्रकार का सुविधा भी नहीं दी गई है। आते हैं लोग, जाते हैं। दूसरा, जिला पार्षद इनका एक पेमेंट जो रखा गया है 2500 रुपये प्रति माह। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि एक विधायक 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उनकी जो पेमेंट है वो एक निर्धारित कर दी गई है, इतना है। उसके बाद वो हार भी जाते हैं तो उनको एक पेंशन भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ 2500 रुपया क्या होने वाला है जिला पार्षद के लोगों का। और उनका जो मद भी दिया गया है अपने क्षेत्र के लिए, कुछ है ही नहीं। उससे वो अपने क्षेत्र का क्या कर पाएंगे। मैं राज्य सरकार से ये आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे प्रति वर्ष विधायकों को एक मद दी जाती है 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया की, वो अपने क्षेत्रों में जाकर अपने ऐच्छिक मद से कार्य कराएं, लेकिन उसी तरह जिला पार्षद हो या पंचायत प्रतिनिधियों के और भी सदस्यों को वो सुविधाएं दी जाए, ताकि वो उनको भी प्रतिवर्ष 1 करोड़ 1.5 करोड़ जिला पार्षद को दिया जाए, ताकि वो अपने क्षेत्रों में अपना कार्य करा सके और लोगों की समस्या को समाधान कर सके। सबसे पहले तो जी पुरवैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो काम सरकार को करना चाहिए, कि जो भी नए जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं उनका क्या सुझाव हो सकता है, उनकी क्या मांग है, वो क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, जनता के बारे में,
वो अपना राय विचार व्यक्त करे। सरकार तो सूझ ली नहीं, हमको लग रहा है कि 6 या 7 महीना हम लोग हो गया। खासकर हमारे जैसे युवा पार्षद को, जो कि मतलब 26-27 साल उम्र है, राजनीति के बारे में हम लोग बहुत ABCD भी नहीं जानते हैं। चुनाव लड़ गए, अपने संसाधन से, अपने व्यवहार से जीत गए। अब जो है सरकार को चाहिए कि हमसे सुझाव लेना चाहिए कि आप आखिर चाहते क्या है। तो लोग यही पूछ रहे हैं जिला परिषद से, पंचायत समिति से और मुखिया जी से कि कितना पैसा आया, जबकि जब से ये लोग जीते हैं 1 रुपया भी किसी के खाते में नहीं गई है। विकास कार्य की 1 रुपये भी नहीं मिले हैं और हमें लड़ा के आपस में हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है। और झूठ मूठ का आपका 7 निश्चय आपका चुनावी एजेंडा था, तो आप खुद अपने संसाधन से अपना अलग उसका डिवीजन बना के करते, या करना है तो लोक निर्माण समिति के माध्यम से करते, 3 स्टेयर उसको पास करता, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के माध्यम से उन कार्यों को किया जाता। जिला परिषद के पास टेक्निकल सेल है, लेकिन आपके पास है क्या? पंचायतों में न इंजीनियर है, न टेक्निकल है, कोई नहीं है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नहीं है। आप आज लाए हैं कि हम 20% वार्ड फर्स्ट ईयर हम आच्छादित कर देंगे, कहाँ से कीजिएगा? कुछ नहीं है आपके पास। झूठ मूठ का लड़ाने का ये काम बंद किया जाए और सभी को, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, सभी प्रतिनिधियों को एक साथ बैठा के, अगर आपका चैनल सबको बैठा के बात कर सकता है तो क्या सरकार के लोग बैठा के बात नहीं कर सकते हैं? लेकिन नहीं करते हैं वो लोग। उनको है कि हमें किसी तरह इनको लटका के रखना है। पहला नंबर की हम जिला परिषद तो जीत चुके हैं, पर हमारे क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है। क्षेत्र में जब भी जाते हैं जनता यही सवाल करती है कि अभी तक हम लोग का काम क्यों नहीं हुआ। आखिर मैं उन लोग को क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरी बात केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री को सूचित करें। आज का समय पंचायती राज प्रतिनिधि के लिए धोखाबाज, दर्द और वेदन का कहानी बनकर रह गया है। हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ की जनता हमसे तरह तरह की सवालें पूछती, कहाँ गई आपकी वादे, कहाँ गया वो आपका स्वच्छ जल, सोच कहाँ चला गया, अभी और लीडरों की तरह हो गई ना धोखेबाज। तरह तरह की समस्याएं सुनने को मिलती है। हम अपने क्षेत्र, हमारे प्रखंड मुख्यालय में डॉक्टरें तो बैठती हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारे क्षेत्र के पंचायत में पिरौटा, भीठी और मिर्चा उप स्वास्थ्य केंद्र है, किंतु वहाँ पे डॉक्टरें नहीं बैठती हैं। मांग करने पे होती है कि डॉक्टरी की संख्या कम पड़ गई है, डॉक्टर बैठेंगे कहाँ से। कहना यह है कि हम लोग तो जीत के आ गए हैं, लेकिन हम लोग को कोई ना एक फंड आया है, नहीं कुछ आया है कि हम लोग अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाए। बस बना दिया गया, हम लोग को मौका दिया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का कोई जरिया नहीं दिया गया कि हम लोग उसका इस्तेमाल करें। हमें यहाँ बहुत सी कमियां, हमारे यहाँ दलितों का हाल बहुत बुरा है, न उनको रहने का घर है ढंग का, न उनके यहाँ पानी की कोई व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। हमारे ये कहना है कि दलितों के लिए उनके इलाके में घर का व्यवस्था किया जाए, वो भी कॉलोनी टाइप, ताकि उनको भी अच्छी जिंदगी जीने का हक दिया जाए। और वहाँ पानी की व्यवस्था की जाए। 7 निश्चय तो आ गया है जिसमें जल, बिजली, सारी चीजें हैं, लेकिन वो वहाँ तक अवेलेबल नहीं कराई गई हैं। हमारे रिक्वेस्ट है कि उनको भी ये सारी चीजों का इस्तेमाल करने का, जीने का उनको अच्छे से हक है, और उनके यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छे से कराई जाए। सिर्फ ये चीजें अखबार में या फिर हम लोगों की किताबों तक पहुँच गई हैं, लेकिन रियल रूप में प्रैक्टिकली लाइफ में ये नहीं है, जिसको प्रैक्टिकल में इसको लाना चाहिए। और बिजली का तो हम लोग के हमेशा से समस्या रहा है, इसमें भी सुधार करना चाहिए। और हमारे यहाँ जो स्कूलों में जो बच्चों के पानी के लिए नल लगाया गया है, उसका पानी अच्छा नहीं आता है। बस ऐसे ही पानी का मतलब कह दिया है कि पानी का व्यवस्था हो गया है, लेकिन वो यूजलेस है, उसका कोई सही इस्तेमाल नहीं है। बच्चे पीते हैं,
उनके उस पर साइड इफेक्ट होता है बच्चों पे, बच्चे बीमार पड़ते हैं। केंद्र सरकार पैसा देगा तब ना बिहार सरकार विकास करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन है, 8 महीना 9 महीना से अब पैसा नहीं मिला कि गरीबों को पैसा जाए। इंदिरा आवास में देखिए कटौती कर दिया गया, गरीबों का इंदिरा आवास नहीं बन रहा है और वहां से होता है कि विकास नहीं हो रहा है। अरे विकास कहाँ से होगा? पैसा दीजिएगा तब ना विकास होगा। तो पैसा दीजिए, अब विकास देखिए बिहार में कैसे विकास होता है। हमारे क्षेत्र में सड़क की कमियां हैं, नाली नहीं है। महिलाओं की मांग है कि हमें शौचालय बनवा दीजिए। तो मैं बोली कि बनवाए, तो नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहाँ से बना? हमें पहले पैसा दीजिए। तो कोई भी राशि अभी तक नहीं आया है, तो मैं कहाँ से बनवाऊँ? उन लोग को शौचालय बनाने का राशि मिलना चाहिए। हम लोग के क्षेत्र में फंड नहीं आया, हम लोग फंड नहीं आया तो हम लोग कैसे काम करें? क्षेत्र में जाना पड़ता है तो सब किसी का बात सुननी पड़ती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि फंड में पैसा भेजें कि हम लोग अपना काम कराएं। ओदा राजेंद्र बाबू देशवा के भगवान रहले, देहाती किसान रहले ना। उता पढ़े में रहले तेज, उनकर कॉपी देखे अंग्रेज। उता पढ़े में रहलन तेज, उनकर कॉपी देखे अंग्रेज। उनका कॉपी में ना गलती के निशान रहले, देहाती किसान रहले ना। ओ राजेंद्र बाबू देशवा के भगवान रहले, देहाती किसान रहले ना। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन है और उन्होंने सारण जिले का नाम इतना ऊंचा रखा कि सारण जिला वासी ही नहीं, पूरे सारण कमिश्नरी के लोग गौरवान्वित होते हैं और धन्यवाद के पात्र होते हैं। विकास का कार्यक्रम है, सरकार के तरफ से जो राशि मिलनी है इसका आवाज जो है वो भी माध्यम बने सरकार को बताने के लिए। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 5-6 महीना बीत गए। जिन्होंने हम लोग को जिताकर भेजा है, चाहे वो जिला परिषद सदस्य के रूप में हो, मुखिया हो, वार्ड हो, जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं, आज जनता उनसे मिल रही है, अपना विकास कार्य खोज रही है, लेकिन अभी तक पैसे लोगों को नहीं मिले हैं। पंचायती राज में बहुत बहुत कमियां हैं। अधिकार और कर्तव्य का किताब तो दे दिया गया है। किताब पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमें बहुत शक्ति दी गई है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। क्षेत्र में घुमा करते हैं और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ उठने वाली समस्या के विषय में हम जी प्रवैया के माध्यम से नीतीश जी जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको बताना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री सचिवालय में या मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके फेसबुक के माध्यम से पूरे बिहार का मुआयना करते हैं, लेकिन जो भी पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं वो धरती पर रहकर गांव देहात का अवलोकन करके और यहाँ की जानकारियां रखते हैं। क्या क्या कठिनाइयां हैं,
इस क्षेत्र में उनके साथ रोज आती है। मुख्यमंत्री जी चुनाव के पहले चुनावी वादों में घोषणाएं तो कई कर देते हैं और प्रत्येक रोज कहीं ना कहीं मंच के माध्यम से कुछ बोलते हैं जो पेपर के माध्यम से गांव देहातों तक पहुंच जाता है। मेरी जो कुछ समस्याएं हैं इस सारण जिले की, उसके तरफ मैं सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। जी पुरवैया के दर्शकों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप जागरूक मतदाता बनिए। अपना जो जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं उनके बारे में जानकारी रखिए और जनप्रतिनिधि चुनिए ताकि वो आपका काम कर सके। सरकार से मेरी मांग होगी कि आप जिस तरह से सांसद और विधायकों का सैलरी देते हैं उस तरह से वार्ड से लेकर जिला परिषद के सारे सदस्यों को वैसा ही सैलरी दे जिससे उनका खर्चा चल सके। जिन्हें आप 2500, 500, 100, 200 रुपया महीना देते हैं तो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो लोग इलेक्टेड मेंबर हैं क्या उनका अपमान नहीं है? 2500 और 500 अगर किसी को सैलरी दिया जाए तो किसी भी इलाके का विकास उसके बिजली, सड़क और पानी की निर्भरता पे निर्भर करता है। जनप्रतिनिधि को अभी तक उसका वास्तविक अधिकार मिला नहीं। जान करके बहुत आश्चर्य होता है कि कभी यह मामला केंद्र के द्वारा, कभी राज्य के द्वारा इस तरह से आपस में बांटा जाता है ताकि जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिला नहीं। दूसरी समस्या ये है कि बिहार की सरकार ने कुछ कदम बहुत अच्छे बढ़ाए हैं, जैसा कि हमारे मुखिया जी ने पहले बताया है कि शराबबंदी को लेकर के। दूसरा कदम और भी बढ़ाया जो 7 निश्चय को लेकर के कि हर घर को पानी देना, बिजली पहुंचाना। इस सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो है जो बहुत ही अच्छी है। सरकार ने जो भी योजना हम लोग के पंचायत एवं जिला परिषद को कागज के माध्यम से एवं चिट्ठी के माध्यम से जो सूचना दे रहे हैं उसमें फंड की कोई आने का अभी 6 महीना हो गया जीते हुए मुखिया और जिला परिषद को, अभी तक कोई फंड नहीं आया जिससे पंचायत का विकास हो। और पंचायत के प्रतिनिधियों के पास जितने भी क्षेत्र की जनता है, जनता जब घर पे आ रही है और पूछ रही है कि मुखिया जी कल कब करेगा, रोड कब बनेगा, तो मुखिया जी लोग का जवाब हो रहा है कि अभी सरकार ने कोई फंड नहीं भेजा है। सरकार जब फंड भेजेगा तो मुखिया और जिला परिषद पंचायत के विकास का और जिला के पंचायत जितने भी हैं उस विकास के लिए काम करेंगे। अभी 2 महीना पहले जो पूरे बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोग थे, सरकार ने अनाउंस किया कि पहले चूड़ा मीठा दिलवाया और चूड़ा मीठा दिलवाने के बाद गेहूं चावल जो दिया जाता था, इसके पहले भी बाढ़ आया था जिसमें मुखिया द्वारा सरकार को भेजा गया गेहूं चावल और 1500 रुपया बांटा गया, जिसमें अब की का जो बाढ़ है उसमें सरकार ने बोला कि 6000 रुपया अकाउंट पे खाते में लोगों के जाएगा जो बाढ़ से प्रभावित है। अभी तक 2 महीना 3 महीना हो गया, बाढ़ आके चला भी गया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी 1 रुपया भी किसी के खाते में नहीं गया। जो कि बहुत लोग हैं और जाके मुखिया जी लोग से पूछ रहे हैं कि बाढ़ का पैसा क्या हुआ, अभी तक पैसा नहीं आया। अभी हम लोग के हिंदू का महापर्व छठ था, दीपावली था, जिसमें सरकार का जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, लोगों का बहुत आशा था कि मेरा पेंशन आ जाएगा तो छठ पर्व अच्छा से होगा, लेकिन उस आशा को भी सरकार ने पानी फेर दिया। सरकार सिर्फ बोल रहा है कि ये काम होगा, वो काम, विकास का काम होगा, लेकिन पहले बोला कि मुखिया जीतेंगे तो मुखिया को इतना पैसा जाएगा और पंचायत के मुखिया विकास करेंगे। मुखिया लोग के जीते हुए 6 महीना हो गया, अभी तक मुखिया के फंड में 1 रुपया भी नहीं आया, लेकिन वार्ड को एक चिट्ठी वार्ड के यहाँ और सरकार के माध्यम से एक किया गया कि अब वार्ड भी नली गली और पंचायत के नाला का विकास करेंगे। अभी तक मुखिया के फंड में कुछ नहीं आया तो वार्ड के फंड में क्या आएगा?
सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है और जनता जो अपना कठिनाइयां पहुंचा रही है मुखिया के पास, उसका अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। सबसे पहले सरकार द्वारा एवं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में न प्रतिनिधियों का कोई इसमें रोल रह रहा है, न ही उसमें कोई उसका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि उसकी सहभागिता बने। अभी के सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार पे और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार पे थोपा थोपी की जा रही है, जिसके बीच में हमारे जनप्रतिनिधि आपस में योजनाओं की बाट की आड़ में घूम रहे हैं। न ही उन्हें योजना मद में कोई राशि मिल रही है, न ही उनके करने के लिए कोई तरीका दिया जा रहा है। इसके एवज में पदाधिकारियों द्वारा उनको परेशान की जा रही है एवं उनको बताया जा रहा है कि आपके मद में पैसा है लेकिन ऊपर से निर्देश नहीं है, चाहे मनरेगा योजना हो या राशन की राशन हो या कोई भी सरकारी योजनाओं की आंगनबाड़ी सेंटर हो या किसी एमडीएम सरकार द्वारा चलाई जा रही विद्यालयों में एमडीएम की घोर लापरवाही हो रही है, जिसके कारण बच्चे स्कूल में हो या ना हो शिक्षकों की काली कमाई एवं पदाधिकारियों द्वारा उसमें वसूली की जा रही है, जो घोर पैमाने पे अनियमितता की शिकार हो रही है, जिसपे न सरकार द्वारा इस पे कोई रिपोर्ट दी जा रही है, न इसकी कोई जांच की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का जहां तक चर्चा की जाए तो मैं समझता हूं कि 3 चीजें ऐसी हैं जो हर नागरिक को, हर ग्रामवासी की आवश्यकता है। सड़क, पानी, बिजली। चंद रोज पहले, कुछ साल पहले बड़ी तेजी से विकास का एक आईना दिखाने का काम किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन लग रहा है कि इधर शिथिलता आ गई है सरकार में। तो हमारा अनुरोध है कि इसमें तेजी लाया जाए और मैं जिला पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते मैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो हालात से जिला पार्षद गुजर रहे हैं शायद कोई प्रतिनिधि जनता का नहीं गुजर रहा है, इसलिए मैं सरकार से ही मांग करूंगा कि या तो जिला परिषद में ताला लगा दें या जिला पार्षद का औकात बढ़ा दें। आजकल जिला पार्षद शोभा का वस्तु बनकर रह गया है। हमको तो जिला पार्षद का औचित्य ही समझ में नहीं आता है जब जिला पार्षद के सदस्यों का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, इन लोगों के बीच कोई कार्य कराने का फंड ही नहीं है। तो हम मुख्यमंत्री से ये कहना चाहेंगे कि या तो जिला परिषद को भंग कर दें या इन सदस्यों को वापस बुला लें या इनको अपना अधिकार दें कि ये लोग भी अपना काम करा सकें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 6 महीना हो चुकी है। सरकार के द्वारा कोई ऐसा फंड नहीं आई कि जिला के विकास हो। सभी जनप्रतिनिधि भटक रहे हैं और क्षेत्र में जाने के बाद जनता ने हर जनप्रतिनिधि के गलत नजर से दिखते हैं कि जीता हुआ इनको 6 महीना हो गया, आज तक कोई कार्य नहीं किए। लेकिन जिस प्रकार बिहार सरकार महिला को सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए और चौकट से बाहर निकलने के लिए मौका दिए, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी प्रकार जिले में जिला परिषद के चुनाव जीतकर हम लोगों को 33 महिलाएं उपस्थित हुई हैं, लेकिन सभी महिलाएं बहुत दुख प्रकट करती हैं कि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं मैडम तो जनता हमको चलना मुश्किल कर दिया है। इस पर विचार किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करती हूँ कि इस पर विचार किया जाए और जनप्रतिनिधि को सम्मान मिलनी चाहिए।